सभी धम्म मित्रों को सप्रेम जय भीम नमो बुद्धाय। आज दूसरा परिच्छेद देव संयुक्त देवपुत्र संयुक्त यानी कि भगवान की जो वार्तालाप हुई है वो देवपुत्रों के साथ हुई है, जिसमें पहला भाग में कश्यप सूत्र है। इस सूत्र का जो मेन आशय है भिक्षु अनुशासन। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान श्रावस्ती में नाथपिंडक के जैतवन में आराम में विहार करते थे। तब देवपुत्र कश्यप रात बीतने पर अपनी चमक से सारे जैतवन को चमकाते हुए जहाँ भगवान थे वहाँ आया और भगवान का वादन कर एक ओर खड़ा हो गया। एक ओर खड़ा हो कश्यप देवपुत्र भगवान से बोला, भगवान ने भिक्षुओं को प्रकाशित किया है किंतु भिक्षु के अनुशासन को नहीं। तो भगवान कहते हैं तो कश्यप तुम ही बताओ जैसा तुम समझो। अच्छे उपदेश और श्रमणों का सत्संग, एकांत में अकेला वास तथा चित्त की शांति का अभ्यास करो। देवपुत्र ने यह कहा, अच्छे उपदेश और श्रमणों का साथ सत्संग यानी साधु संगति करो, एकांत में अकेले रह कर के वास करो तथा चित्त की शांति का अभ्यास करो यानी कि ध्यान करो। कश्यप देवपुत्र ने कहा, भगवान सहमत हुए। तब कश्यप देवपुत्र भगवान को सहमति जान भगवान को वंदना और प्रदक्षिणा कर वहीं अंतर्धान हो गया। कश्यप सूत्र 2 भिक्षु अनुशासन। श्रावस्ती में एक ओर खड़ा हो कश्यप देवपुत्र भगवान के सम्मुख यह गाथा बोला, यदि भिक्षु ध्यानी विमुक्त चित्त वाला अपनी हृदय की चाह, भिक्षुओं का जो दिली चाह होती है वो अरहंत पद होता है, को प्राप्त करना चाहे तो संसार का उत्पन्न होना और नष्ट होना, ये जो स्वभाव है संसार का उत्पन्न होना नष्ट होना, जानकर पवित्र मन वाला और अनासक्त हो, उसका ये गुण है। विमुक्त चित्त वाले को, यदि भिक्षु ध्यानी विमुक्त चित्त वाला अनंत पद की इच्छा करता है तो संसार में उत्पन्न होना नष्ट होना जानकर, उत्पाद व्यय धर्म को जानकर, पवित्र मन वाला यानी कि उसका चित्त निर्मल हो गया और अनासक्त हो ही जाएगा, उसका यह गुण है। ठीक बात है। मार्गसूत्र। किसके नाश से सुख, किस चीज़ के नाश करने से सुख उत्पन्न होता है। श्रावस्ती में वही घटना है, श्रावस्ती में जैतवन बिहार की। तब माघ देवपुत्र रात बीतने पर अपनी चमक से सारे जैतवन को चमकाते हुए जब भगवान थे वहाँ आया और भगवान का वादन कर एक ओर खड़ा हो गया और एक ओर खड़ा हो माघ देव ने भगवान को ये गाथा में कहा, क्या नाश कर सुख से सोता है, क्या नाश कर शोक नहीं करता, किस एक धर्म का वध करना गौतम को स्वीकार है। कौन सा एक धर्म है जिसका हत्या कर देना गौतम को स्वीकार है। तो कहते हैं कि क्रोध को नाश कर सुख से सोता है। किसी आदमी को क्रोध आए, अगर उसको और उत्पन्न होने देगा और क्रोध चढ़ता चला जाएगा तो अशांत हो जाएगा और वो चैन से नहीं सो सकता। लेकिन क्रोध का नाश करके वो चैन से सो सकता है और सोता है। क्रोध को नाश कर शोक नहीं करता। अगर क्रोध का नाश कर दिया तो फिर वो शोक नहीं करेगा। ये प्राकृतिक बातें हैं। आगे अच्छा लगने वाले तथा वत्र को हराने वाले, कोई वत्र का मतलब ये कोई दुराचारी व्यक्ति
उनको हराने वाले। विष के मूल क्रोध का, यानी कि जो क्रोध का जो मूल है, जड़ है, वो जहर है। विष के मूल क्रोध का वध करना पंडितों से प्रशंसित है। यानी कि क्रोध की हत्या कर देनी चाहिए, क्रोध को ख़त्म कर देना चाहिए, यही पंडितों से प्रशंसित है। जिस आदमी ने क्रोध नष्ट कर दिया, जब जब क्रोध जागता है और वो नष्ट कर देता है, तो उसकी पंडित लोग भी प्रशंसा करते हैं। उसी को काट कर शोक नहीं करते, यानी उसी की हत्या करके शोक नहीं करते। मागध सूत्र 4 प्रद्योति, प्रद्योति मतलब प्रकाश, 4 तरह के प्रदीप समझ सकते हैं। एक और खड़ा मागध देवपुत्र ने भगवान से कहा था, बोला लोक में कितने प्रद्योत हैं जिनसे लोक प्रकाशित होता है? आपको पूछने के लिए आए, हम लोग कैसे जाने? तब भगवान कहते हैं लोक में 4 प्रद्योत हैं, 4 प्रकार के प्रदीप हैं, प्रकाश हैं, 5वां कोई भी नहीं है। दिन में सूरज तपता है, यानी वो प्रकाश देता है। रात में चांद सोपता रहे, रात को चंद्रमा होता है तो वो प्रकाश देता है। और आग तो दिन रात वहाँ प्रकाश देती है जहाँ जहाँ जलती है। संबुद्ध तपने वालों में श्रेष्ठ है, यानी कि प्रकाश देने वालों में सम्यक संबुद्ध सबसे श्रेष्ठ है। उनका तेज अलौकिक ही होता है, ऐसा लोक में ऐसा प्रकाश देखने को नहीं मिलता, उसको अलौकिक कहा गया। दामिल सूत्र ब्राह्मण कृतकृत्य, यानी कि ब्राह्मण किस तरह से कृतकृत्य हो गया, यानी कि धन्य हो गया। श्रावस्ती में वहीं जैतवन आराम विहार की बात है। तब दामल देवपुत्र रात बीतने पर अपनी चमक से सारे जैतवन को चमका। जहाँ भगवान थे वहाँ आया और भगवान का अभिवादन कर एक ओर खड़ा हो गया। एक और खड़ा दामिल देवपुत्र भगवान के सम्मुख यह गाथा बोला, यहाँ अथक परिश्रम से ब्राह्मण को अभ्यास करना चाहिए। कामों का पूरा प्रहार करने से फिर जन्म ग्रहण नहीं होता। ब्राह्मण को कुछ करना नहीं रहता। हे दामिल, भगवान ने कहा, ब्राह्मण को तो जो करना था कर लिया गया होता है। यानी कि अनंत अवस्था पर पहुंच के कोई ब्राह्मण होता है तो उसको जो करना होता था वो उसने कर लिया। तब तक की प्रतिष्ठा नहीं पा लेता। नदियों में जंतु सब अंगों से तैरने का प्रयास करता है, किंतु जमीन के ऊपर आकर वैसी कोशिश नहीं करता। तब वह तो अब पार आ चुका। दामिल, ब्राह्मण की यही उपमा है, यानी कि जो अनंत अवस्था को पहुंच गया, अब वो उसका प्रयास क्यों करे। क्षीणाश्रव चतुर और ध्यानी की जन्म और मृत्यु के अंत को पाकर वह कोशिशें नहीं करता, वह तो पार कर चुका होता है। अब आता है कामद सुत सुखद संतोष। एक और खड़ा हो कामद देवपुत्र भगवान के सामने ये कहा, भगवान दुष्कर है, बड़ा ही दुष्कर है। दुष्कर होने पर भी लोग कर लेते हैं। हे कामद, भगवान बोले, सैक्ष शीलों के अभ्यासी स्थिर चित्त वाले प्रवज्जित को अति सुखद संतोष होता है। जो सन्यासी बन गया, उसके पास शिक्षा है, शील है और ध्यान करने का अभ्यास है और स्थिर चित्त हो गया उसका, तो प्रवज्जित जो व्यक्ति जो सन्यासी हुआ है
उसके लिए अति सुखद संतोष होता है कि उसने ये काम कर लिया। और ये काम जो कर लेगा, गृहस्थ रहते हुए भी कुछ कर सकते हैं, आराम से करते हैं, कर भी रहे हैं लोग, तो वहाँ पर भी वो संतोष उसको हो जाएगा। भगवान, यह संतोष बड़ा दुर्लभ है ना, बात ठीक है, क्योंकि ये काम कठिन है इसीलिए ये दुर्लभ है। दुर्लभ होने पर भी लोग पा लेते हैं। हे कामत, भगवान बोले, चित्त को शांत करने में रत जिनका दिन और रात भावना करने में लगा रहता है। भगवान, चित्त ऐसा लगाना बड़ा कठिन है। जो दिन रात का मतलब 24 घंटे का ध्यान, ये बड़ा कठिन है। चित्त लगाना कठिन होने पर भी लोग लगा लेते हैं। हे कामत, भगवान बोले, इंद्रियों को शांत करने में रत वे मृत्यु के जाल को काटकर, हे कामत, पंडित लोग चले जाते हैं। भगवान, दुर्गम है, मार्ग बीहड़ है, यानी कि जो चले जाते हैं ये कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि दुर्गम का मतलब बहुत कठिन रास्ता है, और मार्ग बीहड़ है यानी कि जंगल की तरह से है। दुर्गम रहे अथवा बीहड़, हे कामत, आर्य लोग चले जाते हैं। जिसने एक बार ठान ली, वो कितना ही कठिन काम क्यों नहीं हो, वो कर ही डालते हैं। अनार्य लोग इस बीहड़ मार्ग में सिर केवल गिर पड़ते हैं। जो अनार्य का मतलब जिनको शील, समाधि और प्रज्ञा से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें तो बस संसार में भोग भोगना है, सो जाना है, और फिर अगले दिन के लिए फिर भोग भोगने की तैयारी कर लेते हैं। वो उनको अनार्य समझना चाहिए। आर्यों के लिए तो मार्ग बराबर है। जो श्रेष्ठ लोग हैं उनके लिए ये एक तरह से समतल है और वो चले जाते हैं। आर्य लोग विषम मार्ग में भी बराबर पैर से चलते हैं। समतल की तो बात छोड़ दो, है ना। पांचाल चंड सुत्त, स्मृति लाभ से धर्म का साक्षात्कार। एक और खड़ा हो पांचाल चंड देव पुत्र भगवान के सम्मुख यह गाथा बोला, ध्यान प्राप्त ज्ञानी निरअहंकार श्रेष्ठ मुनि तंग में भी जगह निकाल लेते हैं। जो सगरा हो वहाँ पे भी जगह बना लेते हैं। हे पांचाल चंड, भगवान बोले, जिसने स्मृति का लाभ कर लिया वे अच्छी तरह समाहित हो निर्वाण की प्राप्ति के लिए धर्म का साक्षात्कार कर लेते हैं। तायन सुत्त, शिथिलता न करे, आलस छोड़ दे। तब तायन देव पुत्र, जो पहले जन्म में एक तीर्थंकर था, रात बीतने पर अपनी चमक से सारे जेतवन को चमकाते हुए जहाँ भगवान थे वहाँ आया और भगवान का अभिवादन कर एक और खड़ा हो गया। एक और खड़ा तायन देव पुत्र के सम्मुख यह गाथा बोला। अब इसमें एक बात है, पहले जन्म में एक तीर्थंकर थे, तो अभी तक मेरे ख्याल से 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर थे, उनसे पहले और हुए हैं, और 28 बुद्ध अब तक हुए और 24 तीर्थंकर हुए, जहाँ तक मेरा जो मुझे याद आ रहा है। क्योंकि जो जैन मुनि अभी तक हुए उन्होंने उनके उसमें जो साहित्य है उसमें 24 का उल्लेख है, और कुछ ज़्यादा हो तो मुझे ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं, लेकिन ऐसा कुछ फिगर है। लेकिन यहाँ पर भगवान महावीर अपने आप को अनंत बताते थे। इसका मतलब तीर्थंकर अनंत नहीं होते। अगर अनंत हुए होते तो फिर तायन देव पुत्र के रूप में कैसे जन्म लेते। कोई भी एक तीर्थंकर मान के चलो, उन 24 में से कोई भी एक रहे होंगे और तायन देव पुत्र के रूप में फिर वो जन्मे। इसका मतलब उन्हें वहाँ पर भ्रम हो गया होगा कि वो अनंत हो गए। जो जैन बंधु हैं इस बात को जो है सुन करके मेरे ऊपर
मुझे उल्टा सीधा समझने न समझें। ये जो जो मैं बता रहा हूँ कि ये संयुक्त निकाय है, उसमें तायन सूत्र है, 51 नंबर पेज है इसमें संयुक्त निकाय का पहले भाग का, और आप पढ़ सकते हैं। इस धर्म साहित्य में ये जो लिखा है वो मैंने बता दिया। और ये भी निश्चित है कि जो भी अरहंत हो जाता है वो दोबारा जन्म लेता नहीं है, तो फिर वो देवपुत्र के रूप में कैसे जन्मे। तो बस इस पर मैंने अपनी टिप्पणी करी है। एक और खड़ा हो तायन देवपुत्र भगवान के सम्मुख यह गाथा बोला, सोता को काट दो पराक्रम करो। ये तो निश्चित है कि तीर्थंकर हैं वो भी बड़े ध्यान को ही सलाह देते हैं और ध्यान करते भी हैं और खूब समाज सेवा करते हैं और समाज से पूजित भी होते हैं। तो ज्ञान तो उनके पास होता है, लेकिन इतना पर्याप्त ज्ञान होता तो वो अरहंत हो चुके होते और तायन देवपुत्र के रूप में उत्पन्न नहीं हुए थे। लेकिन फिर भी उनकी ये जो बातें हैं ये निश्चित तौर पर कोई छोटी मोटी बातें नहीं है। सोता को काट दो पराक्रम करो, हे ब्राह्मण कामों को दूर करो, कामों को बिना छोड़े हुए मुनि एकाग्रता को प्राप्त नहीं होता। अब सोता को काट दो यानी कि सोते हुए आदमी को काट दो, ऐसा नहीं है। सोता शब्द इस्तेमाल किया हुआ स्रोत, जो हमारे जो 6 स्रोत हैं, जो 6 इंद्रियां हैं वो स्रोत हैं, वही इनपुट से हमारे अंदर जाती हैं, उसे काट दो यानी कि उससे डिस्कनेक्ट हो जाओ। कोई इनपुट, किसी इंद्रिय के इनपुट हमारे भीतर नहीं आने पाए, इसका अर्थ ये है। और पराक्रम करो, पराक्रम करने का अर्थ ये है कोई तलवार नहीं चलानी, पालती मार के आंखें बंद करके और श्वास पे काम करना है। और आगे जो विपश्यना जानते हैं वो ठीक तरह से इसको समझ रहे होंगे कि सिर से पैर तक वही अनित्य बोध जगाने का काम है। आगे जाकर के अनात्म बोध भी जगाएंगे जब वो आगे इसमें एक में ट्रेंड हो जाएंगे तब। तो अब उसमें बैठे बैठे थकते भी हैं, हाथ पैरों में दर्द भी होता है, और उस दर्द को भी सहन करते हुए, एक किनारे करते हुए कि ये भी अनित्य है, इसी को पराक्रम बोला गया है। अपने ऊपर जो उस समय बड़ी परेशानी सी जो महसूस होती है उसे एक किनारे करना है, ये छोटा मोटा काम नहीं है, उसी को पराक्रम बोला हुआ है। हे ब्राह्मण कामों को दूर करो और कामों को बिना छोड़े कोई मुनि एकाग्रता को प्राप्त नहीं कर सकता। मुनि का मतलब होता है मौन रह करके और अंतर मन के अंदर और शरीर के अंदर, पूरी बॉडी में भीतर और संवेदनाओं के सारे काम करना है, विपश्यना करना है। तभी भगवान बुद्ध को मुनि राज कहा गया है, वो सारे मुनियों के राजा थे, ऐसा कहा गया है। तो मुनि हर व्यक्ति है जो ध्यान करता है, भले ही वो 10 मिनट 15 मिनट के लिए आनापान कर ले, श्वास पर काम कर ले, तो उतनी देर वो मुनि ही समझो उसे। तो कोई भी हो सकता है मुनि जो ये काम करेगा। यदि करना है तो करना चाहिए, यदि उसमें दृढ़ पराक्रम करे, यानी कि करने के लिए बैठे हैं तो मेहनत करें। फिर वैसे ही एक कैसे आप बैठ लें 10 मिनट और ये कर्मकांड पूरा कर लें, ऐसा नहीं है। काम तो जितना फैला पड़ा है उसे टुकड़ों में भी किया जा सकता है, एक साथ भी किया जा सकता है। एक साथ करेंगे बहुत मेहनत लगेगी, लेकिन बहुत जल्दी आपको ये संतोष हो जाएगा कि मेरा काम खत्म हो गया। जो प्रवज्जित अपने उद्देश्य में शिथिल है, जो सन्यासी, जो भिक्षु प्रवज्जित हो गया, गृह त्याग कर दिया और वो अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पा रहा है, उसमें स्लो है और वह और भी अधिक मैल चढ़ा लेता है। इस वजह से वो सजगता न होने के कारण अपने चित्त पे और मैल चढ़ा लेता है, बजाय ख़त्म करने के, कम करने के। एकदम नहीं करता, बुरी तरह करने से अच्छा है। एकदम नहीं करना, बुरी तरह करने से अच्छा। अरे थोड़ा थोड़ा कर लो, लेकिन करना ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि अब जो पीड़ा आई है उसके प्रति द्वेष जगा रहे हैं और
उसमें समता स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, ये अनित्य ऐसा समझ करके मन में असमानता ही है कि ये बुरी है, ये बुरी है, तो उससे अच्छा है उठ जाओ, है ना। बुरी तरह करने से पीछे अनुताप नहीं होता। अब ध्यान भी किया और भोक्ता भाव भी कायम रहा तो पीछे अनुताप होगा। तो वहाँ से अगर मन उसको नहीं, उस पर संयम कर पा रहा है उन दुखद संवेदनाओं पर या सुखद संवेदनाओं पर, तो वहाँ से उठ जाना ठीक है। करे तो अच्छी तरह ही करना चाहिए, जिसके कारण पछतावा नहीं होता। अच्छी तरह न पकड़ा गया कुछ जैसे हाथ को ही काट लेता है। कुछ का मतलब मूंछ, एक ऐसी, आप सब जानते होंगे कि कुछ ऐसी लंबी सी मूंछ होती है, जिसका पत्ता बड़ी तेज़ धार वाला होता है। अगर हाथ पे ऐसे करके चला दिया जाए ऐसे, तो वो चीर देता है, और अगर टाइट करके पकड़ोगे तो नहीं चीर पाएगा, वो उसकी धार मरती हुई चली जाएगी। तो जैसे हाथ को कुछ ही काट देता है, वैसे ही शिथिलता से ग्रहण किया गया श्रवण भाव नरक को ले जाने वाला होता है, कोई फायदा नहीं मिलेगा उससे। जो शिथिल काम है, जो व्रत संतुष्ट है, झूठा जो ब्रह्मचर्य है, वह अच्छा फल नहीं देता। लोगों को गुमराह तो कर सकता है कोई आदमी साधु बन के, सन्यासी बन करके, लेकिन अंतर मन में उसने कोई सुधार नहीं किया। जैसा ग्रस्त था वैसा ही, सिर्फ उसने कपड़े ही चेंज किए, तो उसका जो परिणाम है वो झूठा ब्रह्मचर्य होगा, और वो कभी अच्छा फल उसको दे नहीं सकता। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो घर से निकला है, वो उद्देश्य उसका कभी पूरा नहीं होगा। ऐसा इसका अर्थ समझना चाहिए। तायन देवपुत्र ने कहा, यह कह भगवान को प्रणाम और प्रदक्षिणा कर वहीं अंतर्धान हो गया। तब रात बीतने पर भगवान ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया, भिक्षुओं, इस रात को तायन देवपुत्र, जो पहले जन्म में एक तीर्थंकर था, मेरा अभिवादन कर एक ओर खड़ा हो गया। एक ओर खड़ा हो तायन देवपुत्र मेरे सम्मुख यह गाथा बोला, सोता को काट दो। और ये सारी बातें जो उसने कही थी भगवान ने भिक्षुओं के सामने रखें। भिक्षु तायन देवपुत्र ने कहा, यह कह मुझे प्रणाम और प्रदक्षिणा कर वहीं अंतर्धान हो गया। भिक्षुओं, तायन की गाथाओं को सीखो। भगवान ने भी सलाह दी कि इसने जो बातें बोली हैं उनको सीखो, उन्हें अभ्यास करो। भिक्षुओं, तायन की गाथाएं बड़ी सच्ची ब्रह्मचर्य की पहली बातें हैं, यानी कि हैं तो ब्रह्मचर्य की प्राइमरी बातें, लेकिन अच्छी और सच्ची हैं, क्योंकि वो पहले तीर्थंकर रह चुके थे, इतना तो उनको ज्ञान था ही। मित्रों, ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, आप देखने में बोर हो जाएंगे, लेकिन ज़रूर देखना पूरा। इस वाणी के सत्य वचन के प्रताप से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो। साधु साधु साधु।